आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 20 जुलाई 2021 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या दे रखा है कि लेट ए कोई सीक्वेंस है। ये सीक्वेंस लिखने का तरीका है, अगर ये लिखना चाहे तो A1 A2 A3 डॉट 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 ए इन्फिनिटी तक भी लिख सकता है, लेकिन अपने पास ये शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका है, ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। बी आर सीक्वेंस सच डैट A1 इक्वल टू 1 के बराबर दे रखा है, A2 इक्वल टू भी 1 के बराबर दे रखा है, और एक हमारे पास रिलेशन दे रखा है, ये अपने के पास इसके बराबर है। देखो अपने के पास इस रिलेशन को क्या कहा जाता है, रेकरेंस रिलेशन। रेकरेंस रिलेशन ऐसा रिलेशन है जो कि अपने के पास अगला टर्म निकालने के लिए पिछले टर्म की जरूरत पड़े, उस रिलेशन को क्या बोला जाता है, रेकरेंस रिलेशन। एन की जगह अपने के पास ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, ठीक है। देन दिस इज इक्वल टू, इसका वैल्यू हमें बताने हैं कि किसके बराबर होगा। चलो सबसे पहले अपने के पास ये जो दे रखा है, ये अपने के पास रिलेशन क्या दे रखा है, तो an+2 इक्वल टू आ गया अपने के पास बराबर 2an+1 के बराबर, 2 इंटू an+1 के बराबर, और प्लस टाइम्स आ जाएंगे an के बराबर। चलो यहाँ से अपने पास थोड़े से इसमें क्या करो, रिलेशन निकालने की कोशिश करो। हम ये निकालने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ से अपने पास थोड़ा सा एक चीज मान लो, लेट an और अपॉन मिक्स आ जाएंगे 2 की पावर 3, और ये रहा n के बराबर। इसको अपने पास ऐसा लिख सकते हैं क्या, ये आ गया सिग्मा an और डिवाइडेड बाय अपने पास आ जाएंगे 8 की पावर n लिख सकते हैं क्या। देख लो अपने के पास 2 की पावर 3 अपने के आ जाएंगे 8, और 8 की पावर n अपने के लिखा जा सकता है। इसको हम तत्काल के लिए अल्फा मान लेते हैं, अल्फा कहीं पर है नहीं ना, नहीं है, तो इसको तत्काल के लिए अल्फा मान लेते हैं। अब हम ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या बनाने की, ये बनाने की। चलो ये बनाने की कोशिश करो, तो यहाँ से अपने किस आ जाएंगे an+2 और माइनस टाइम्स an इक्वल टू, बताओ तो ये किस पे बराबर जाएंगे, तो ये आ गया अपने किस बराबर, तो 2 इंटू an और प्लस टाइम्स 1 के बराबर। हाँ या ना, 2 इंटू अपने के पास an+1 के बराबर। यहाँ से थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो, इस 2 को नीचे डिवाइड कर दो, तो an+2 और माइनस टाइम्स अपने किस तरह हो जाएंगे, तो an और डिवाइडेड बाय अपने किस तरह हो जाएंगे 2 के बराबर, इक्वल टू आ गया अपने किस बराबर an+1 के बराबर। हाँ या ना, ठीक है। यहाँ से हम क्या करें, इस फॉर्मेट को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ से अपने किस आ जाएंगे an+1 इक्वल टू, यहाँ से बताओ तो an+2 और डिवाइडेड बाई 2 के बराबर, इंटू अपने के पास an इंटू नहीं बल्कि अपने पास माइनस टाइम्स an और डिवाइडेड बाई 2 के बराबर। अब देख लो हमें क्रिएट क्या करना है, तो हमारे पास 8 की पावर n क्रिएट करना है, क्योंकि an तो अपने पास ऊपर आ गया। पूरे इक्वेशन को 8 की पावर n से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, पूरे इक्वेशन को क्या करो, 8 की पावर n से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। तो यहाँ से अपने पास an+1 डिवाइडेड बाई 8 की पावर n, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, यानी तो दोनों तरफ डिवाइड कर दो, बात एक ही है। तो an और प्लस टाइम्स 2 के बराबर और डिवाइडेड बाय अपने किस आ जाएंगे 2 इंटू 8 की पावर n के बराबर, माइनस टाइम्स अपने किस आ जाएंगे an और डिवाइडेड बाय 8 की पावर n, और 2 इंटू अपने किस आ जाएंगे 8 की पावर n के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी, यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखो जब अपने के पास ये इसके बराबर हो गया, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है हमें। अपने के पास इस पूरी की जगह अगर सिग्मा अप्लाई कर देते हैं तो अल्फा लिख सकते हैं क्या। थोड़ा सा और अपने पास इसमें कैलकुलेशन करो। यहाँ से हम क्या करते हैं, 8 की पावर अपने पास यहाँ पर 2 है ना, तो यहाँ पर n+2 बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या वो करने की कोशिश करें, 8 की पावर 2 बनाने की, तो 8 की पावर 2, तो 8 की पावर 2, 8 की पावर n+2 बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ से अपने पास 8 स्क्वायर मल्टीप्लाई किए, 8 स्क्वायर डिवाइड कर दिए। क्या किया अपने पास, 8 स्क्वायर मल्टीप्लाई किए, 8 स्क्वायर डिवाइड कर दिए। यहाँ से अपने पास 8 मल्टीप्लाई किया और 8 हम डिवाइड कर दिए, कर सकते हैं। तो हमें n+1 बनाने हैं नीचे, क्योंकि अपने पास सिग्मा अप्लाई करने से पहले थोड़ा सा ध्यान देना है। तो यहाँ से आगे अपने किस बराबर an+1 और डिवाइडेड बाई 8 की पावर n+1 के बराबर, हाँ है ना, इक्वल टू, बताओ तो यहाँ से अपने जैसे सॉल्व करेंगे तो ये किस बराबर जाएंगे, तो ये आ गया अपने 64 an+2 और डिवाइडेड बाई अपने किस तरह आ जाएंगे, तो 2 इंटू 8 की पावर n+2 के बराबर, क्योंकि बेस सेम है, पावर अपने क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, बराबर। तो ये आ गया इसके बराबर, और माइनस टाइम से अपने किस तरह आ जाएंगे 1/2, और ये किस तरह आ जाएंगे an, नीचे आ जाएंगे an और होल अपॉन में 8n के बराबर। ठीक है, कुछ चीज़ें कैंसिल आउट रहा है, कैंसिल आउट कर दो, तो ये किस तरह आ जाएंगे, तो 32 2 तिया 6, और ये आ गया अपने पास 2 के बराबर। हाँ या ना, इसको अपने पास थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं। जैसे अपने पास ऊपर लिखेंगे तो ये आ गया अपने पास 8 इंटू an+1 और डिवाइडेड अपने पास किस बराबर, तो ये आ गया अपने पास 8 की पावर n+1 के बराबर। हाँ है ना, प्लस टाइम्स आ जाएंगे, इक्वल टू आएंगे, प्लस नहीं, इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 32 और इंटू अपने पास किस बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ से बताओ, तो an+2 और डिवाइडेड बाय अपने पास आ जाएंगे 8 की पावर n+2 और माइनस टर्म्स आ गया अपने पास 1/2, और ये किस तरह आ जाएंगे an और अपॉन में अपने पास 8n के बराबर। चलो यहाँ से अपने पास सिग्मा अप्लाई करते हैं। जैसे हम सिग्मा अप्लाई करेंगे तो ये किस तरह आ जाएंगे, सिग्मा n इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक, तो 1 से लेकर के
बताओ तो इन्फिनिटी तक, 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक। ये पूरा जो सिग्मा है ना, ये सिग्मा सारे पे अप्लाई कर दो। किस पे अप्लाई कर दो? सारे पे। यहाँ से अपने पास कॉपी करो, यहाँ पे भी अप्लाई करो, यहाँ से कॉपी करो और यहाँ पे भी अप्लाई करो। जैसे हम सिग्मा अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ से अपने पास कुछ चीजें हमें दिख रहा है। क्या चीजें? तो यहाँ से अपने पास बताओ तो, जैसे अपने पास सिग्मा अप्लाई कर रहे हैं तो इस पूरी क्वांटिटी का वैल्यू किसका अपने के पास, इधर गौर से देखो, इस पूरी क्वांटिटी का अपने पास क्या लिख सकते हैं? तो यहाँ से अपने पास अल्फा लिख सकते हैं। क्या लिख दिए? अल्फा लिख दिए। जैसे इस पूरे को अल्फा लिखे, इसको अपने पास बताओ तो ये क्या लिख सकते हैं? इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं? यही अपने पास मुद्दा का विषय है। इस पूरे को हम अल्फा नहीं लिख सकते हैं। जैसे n की जगह 1 पुट करेंगे तो ये अपने पास a2 और अपॉन में 8 स्क्वायर से स्टार्ट होगा। a2 और अपॉन में n की जगह अपने पास 1 पुट करेंगे तो a2 यहाँ से अपने पास a3 और यहाँ ये स्टार्ट होगा। ठीक है, प्लस टर्म्स अपने पास a4 और यहाँ से अपने पास 8 की पावर क्या स्टार्ट होगा? तो ये आ गया अपने के पास 4 से, ये 4 से स्टार्ट होगा। तो यानी हमारे पास जो अल्फा लिखेंगे ना, अल्फा अपने पास लिखने का मतलब क्या है कि a2 और अपॉन में 8 की पावर 1, ये 8 की पावर 2 और प्लस टर्म्स a1 और 8 की पावर 1, ये तो अपने पास सब्ट्रैक्ट और ऐड करना पड़ेगा, हाँ या ना? तो यहाँ से अपने पास इस पूरी की जगह अपने पास क्या लिख सकते हैं? बताओ तो, इसको अपने पास इरेज करो। तो इस पूरी की जगह अपने पास क्या लिख सकते हैं? अल्फा माइनस, थोड़ा सा अपने के पास कैलकुलेशन है तो देख लीजिएगा। यह अपने पास अल्फा और माइनस टर्म्स अपने पास a1 और अपॉन में किसके बराबर? तो 8 की पावर 1 के बराबर। यहाँ से a1 जैसे अपने पास n की जगह क्या पुट कर दो? तो 1 पुट करो। जैसे 1 पुट करोगे तो किस बराबर जाएंगे? तो यह आ गया अपने के पास, अच्छा नहीं, यहाँ से अपने पास 3, अभी क्या लिखे थे भाई? कंट्रोल वाई करो, अभी कंट्रोल जे राजा, ये तो पूरा अपने के पास भाग ही गया। तो यहाँ से अपने के पास अल्फा और माइनस टर्म्स अपने के पास n की जगह 1 पुट करोगे तो 3 से, तो n की जगह अपने के पास कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए? 8 की पावर 1 से स्टार्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से अपने के पास आ जाएंगे a1 और अपॉन में 8 की पावर 1 के बराबर और माइनस टर्म्स अपने के पास बताओ a2 और अपॉन में 8 की पावर 2। ये अपने के पास एक्चुअल में ये लिखा हुआ है, बताओ तो। और इस पूरी की जगह अपने के पास क्या लिखा हुआ है? ये पूरा जो लिखा हुआ है, ये पूरा अपने के पास क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ अपने के पास अल्फा और माइनस टर्म्स a1 और अपॉन में 8 की पावर 1 के बराबर। चलो थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लो, यहाँ पर तो हमारा शकल दिख रहा होगा, तो यहाँ से अपने के पास बताओ तो 8 इंटू अल्फा और माइनस टर्म से बता दो तो माइनस टर्म्स a1 और अपॉन में किस बराबर? तो a1 और अपॉन में 8 के बराबर, हाँ है ना? इक्वल टू बताओ तो ये आ गया अपने के पास 32 और a1 32 और इंटू किस बराबर जाएंगे? तो अल्फा माइनस टर्म्स a1 अपॉन 8 के बराबर और माइनस टर्म्स a2 और होल अपॉन अपने किस तरह जाएंगे? 8 स्क्वायर के बराबर और प्लस टर्म्स अपने किस बताओ, या प्लस या माइनस जो भी अपने किस देख लो। तो यहाँ से माइनस टर्म्स अल्फा अपॉन 2 के बराबर, तो 1 अपॉन 2 अल्फा के बराबर। हमारा अपने पास काम क्या? 47 अल्फा निकालने, तो ये आ गया अपने पास माइनस टाइम्स अल्फा के बराबर। चलो यहाँ से अपने पास सॉल्व कर लो। a1 और a2 शायद 1 1 के बराबर दे रखा है, देख लो अपने के पास a1 और a2 किस बराबर दे रखा है? तो 1 1 के बराबर। तो यहाँ से बताओ तो 8 इंटू अल्फा और माइनस टाइम्स 1 अपॉन 8 के बराबर और इक्वल टू किस आ जाएंगे? 32 अल्फा और माइनस टाइम्स 1 अपॉन 8 और माइनस टाइम्स 1 अपॉन 8 स्क्वायर के बराबर और माइनस टाइम्स किस आ जाएंगे? तो अल्फा अपॉन 2 के बराबर। चलो थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लो, तो यहाँ से अपने जैसे कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ गया अपने के पास 8 अल्फा और माइनस टाइम्स 1 के बराबर इक्वल टू बताओ तो ये आ गया अपने पास 32 अल्फा और माइनस टाइम्स अपने पास आ जाएंगे 4 के बराबर और 64, तो माइनस टाइम्स 1 अपॉन किस के बराबर हो जाएंगे? 32 दूनी 64 के बराबर, तो 1 अपॉन 2 के बराबर माइनस टाइम्स अल्फा अपॉन 2 के बराबर। चलो अल्फा वाले को सारे को एक तरफ ले आओ, तो जैसे अपने पास ये आ गया 8 अल्फा माइनस टाइम्स 32 अल्फा और ये किस आ जाएंगे? तो प्लस टाइम्स अल्फा अपॉन 2 के बराबर इक्वल टू बता दो ये आ गया -4 -1 अपॉन 2 और माइनस ये +1 के बराबर। सबको हम इधर ले आए तो बताओ तो 32 में से 8 2 16 8 24 8 चौका 32, तो माइनस टाइम्स 24 अल्फा और प्लस टाइम्स अल्फा अपॉन 2 के बराबर इक्वल टू यहाँ से बताओ तो ये आ गया अपने के पास +1 अपॉन 2 के बराबर -4 और +1 अपॉन 2 के बराबर। इसको अपने पास घटा दिए तो +1 अपॉन 2 ही बचेगा। यहाँ से आ गया अपने पास माइनस टाइम्स 48 24 दिन 48 अल्फा और माइनस टाइम्स अल्फा सॉरी प्लस टाइम्स अल्फा डिवाइडेड बाई 2 और ये आ गया -8, तो ये आ गया अपने पास -8 + 1 और डिवाइडेड बाई 2 के बराबर, हाँ या ना? चलो कुछ चीज़ें कैंसिल आउट रहा है, ये और ये तो गया। यहाँ से आ गया अपने पास माइनस टाइम्स 47 अल्फा के बराबर और इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे? तो माइनस टाइम्स ये आ गया 8 में से 1 जाएगा तो अपने के पास 7 बचेगा, तो अल्फा इक्वल टू अपने पास माइनस टाइम्स ये 47 अल्फा इक्वल टू आ गया 7 के बराबर। हमारे पास फुल एंड फाइनल आंसर यही पूछ रखा है, तो यहाँ से अपने के पास 47 और अल्फा की जगह अपने किस कहते हैं? सिग्मा an और डिवाइडेड बाय अपने पास 8 की पावर n, ये तो अल्फा है इक्वल टू आ गया अपने किस बराबर? 7 के बराबर। हमारा जो आंसर हो जाएंगे वो अपने के पास 7 के बराबर हो गया, देख लो। तो यही तो पूछ रखा है, तो यहाँ से आ गया अपने के पास 7 इज द करेक्ट आंसर, तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे? 7 के बराबर।
तो थोड़ा सा अपने पास ठीक ठाक क्वेश्चन था, ठीक ठाक थे, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आपको सोचना पड़ता, सोचने पर मजबूर करना था और कुछ नहीं। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 20 जुलाई 2021 के सिर्फ सेकंड का क्वेश्चन था और बढ़िया सा सवाल था। तो बस इतना इस वीडियो में। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।